हेलो दोस्तों, जी हाँ नमस्कार। मैं हूँ शोभित श्रीवास्तव और गुरुकुलम दा लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, यहाँ हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड की सभी कक्षाओं की और वनडे एग्जाम के जीएस पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 की केमिस्ट्री से है। क्लास 12 की केमिस्ट्री से है, ध्यान से देखिएगा। क्लास 12 की केमिस्ट्री से है बच्चों। क्लास 12 की केमिस्ट्री से है आज का विषय, जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते हैं और बच्चों को यहाँ पर लगातार समस्याएं भी रहती हैं कि परासरण क्या है बच्चों। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आज परासरण की। जी हाँ, तो जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो वीडियो को शेयर करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आप अच्छे से पढ़ सकें। और बोर्ड बच्चों, यहाँ तक मेरा दावा है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज देखेंगे, बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ से हैं। मतलब 101% यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं और हर साल बनते हैं। तो हम लोग केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को ही देख रहे हैं बच्चों लगातार। और यदि आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी प्रयास करेंगे। तो जी हाँ, जो आज का टॉपिक है परासरण, और क्लास को शुरू होने से पहले बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। कि थॉट ऑफ द डे क्या है बच्चों। एक अच्छे कवि की 2 लाइनें हैं। उनका कहना यह है कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही हैं जो इतिहास लिखेंगे। तो जी हाँ बच्चों, हर एक की बात लिखी जाएगी और आप ही वो लड़के हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो इतिहास लिखने के लिए बने हो बच्चों। तो तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही हैं जो इतिहास लिखेंगे। तो बच्चों, एकाग्रचित्त भाव से लगे रहना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको एकाग्र मन से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके रखना है। आप लक्ष्य को भेदने में अवश्य सफल होगे। तो आइए बात करते हैं परासरण की बच्चों, कि ये परासरण होता क्या है। बच्चों, परासरण को पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें पढ़नी होंगी। पहली बात तो झिल्ली। बच्चों, आप कोलाइट पढ़े हो या किसी भी चीजों की प्रयोगशाला विधि को पढ़े हो, हर जगह एक प्रश्न आपसे जरूर आता है कि झिल्ली का कार्य होता है। तो आज सबसे पहले हम इस झिल्ली की चर्चा कर लेते हैं कि झिल्लियां होती कितने प्रकार की हैं और ये झिल्ली होती क्या है। तो जी हाँ बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले झिल्लियों की। तो झिल्लियां क्या होती हैं बच्चों। केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये झिल्लियां। ये झिल्लियां क्या होती हैं बच्चों, कि किसी भी द्रव या ठोस के बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्ली किसे कहते हैं बच्चों, कोई भी ठोस हो या कोई भी द्रव हो। जी हाँ बच्चों, कोई भी ठोस हो या कोई भी द्रव हो तो इसकी जो पतली परत होती है बच्चों, उसे हम लोग झिल्ली कहते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों स्टार बना के आप सब, कि किसी भी ठोस या द्रव के पतली परत को, किसी भी ठोस या द्रव, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठोस या द्रव की पतली परत को क्या कहते हैं बच्चों, झिल्ली कहते हैं। किसी भी द्रव या ठोस की पतली परत को बच्चों झिल्ली कहते हैं। तो जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। और चैनल को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, इस क्लास से पढ़ सकें और इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में आप अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो। तो आइए बात करते हैं कि झिल्लियां क्या होती हैं बच्चों। तो किसी भी ठोस या द्रव की जो पतली परत होती है विद्यार्थियों, वो क्या कहलाती है, झिल्ली कहलाती है। किसी भी ठोस या द्रव की पतली परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इन झिल्लियों के प्रकार की। तो ये झिल्लियां बच्चों विभिन्न प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हम लोग 3 झिल्लियां पढ़ेंगे। कितनी झिल्लियां पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप जान गए कि झिल्ली क्या है। किसी भी ठोस या द्रव की जो पतली परत होती है उसे झिल्ली कहते हैं। किसी भी ठोस या द्रव की जो पतली परत होती है बच्चों, उसे झिल्ली कहते हैं। और बात करते हैं पारगम्य झिल्ली की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे बच्चों, पारगम्य झिल्ली की। पारगम्य झिल्ली क्या होती है, आइए देखते हैं।
पारगम्य झिल्ली। ध्यान से समझिएगा बच्चों, परीक्षाओं में ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आप पढ़ रहे हो, परासरण और विसरण। तो परासरण को पढ़ने से पहले मैंने कहा कि बच्चों झिल्ली जान लो कि झिल्ली क्या होती है, क्योंकि परासरण की क्रिया में झिल्ली का अत्यधिक या महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों पारगम्य झिल्ली क्या है? पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं बच्चों, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। बच्चों ऐसी झिल्ली बच्चों नोट्स जरूर बनाते रहें और रिवीजन के समय इसी नोट्स को आप रिपीट करके परीक्षा में बैठें। तो ऐसी झिल्ली बच्चों, पारगम्य झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर बच्चों विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के कण क्या होते हैं बच्चों? दूसरी ओर निकल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को कि ऐसी झिल्ली बच्चों, झिल्ली क्या? वही ठोस या द्रव की पतली परत जिसमें से होकर विलयन के कण दूसरी तरफ निकल जाते हैं, अर्थात बच्चों आर पार हो जाते हैं या निकल जाते हैं, तो इसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, बात वही है कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे हम ही है जो इतिहास लिखेंगे। हाँ बच्चों, इतिहास आप ही को लिखना है और परीक्षाएं हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन लेट हो, लेकिन जब भी होंगी आप अपना पूरा कौशल दिखाएंगे और परीक्षा के प्रश्नों की खोपड़ी पे आप जो छेद करेंगे, जो परीक्षा के प्रश्न का सर फोड़ेंगे, आप एक एक प्रश्नों को धुआं कर देंगे, वो दिखाने का प्रयास आप करेंगे बच्चों कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के कण दूसरी तरफ निकल जाते हैं बच्चों, क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पारगम्य झिल्ली कहलाती है। और बच्चों यही बात करते हैं अपारगम्य झिल्ली की। किसकी बात करते हैं बच्चों? अपारगम्य झिल्ली की। दूसरी कौन सी है? अपारगम्य झिल्ली। बच्चों ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर किसी विलयन के कण, किसी भी प्रकार के कण दूसरे ओर नहीं निकल पाते। बच्चों ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर विलयन के किसी भी प्रकार के कण, बच्चों चाहे जैसे कण हो, छोटे बड़े, विलयन के किसी भी प्रकार के कण, किसी भी प्रकार के कण दूसरी तरफ न निकल पाए, किसी भी प्रकार के कण। बच्चों ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के किसी भी प्रकार के कण दूसरी तरफ नहीं निकल सकते हैं बच्चों, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो जी हाँ, बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो जरूर थम्स अप करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक, ताकि बात वहां तक भी पहुंच सके। तो अपारगम्य झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के कण किसी भी प्रकार के कण दूसरी तरफ नहीं निकल पाते बच्चों, दूसरी तरफ, यहां पे देखिए, दूसरी तरफ नहीं निकल जाते या नहीं निकल पाते। बच्चों ध्यान से समझिएगा, नहीं निकल पाते हैं क्या कहलाता है? अपारगम्य झिल्ली कहलाता है। बच्चों पॉइंट बना के आप जरूर लिखते चलिए कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के किसी भी प्रकार के कण दूसरी तरफ नहीं निकल पाते हैं बच्चों, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो आइए बात करते हैं इसके आगे बच्चों। अब जो है वह है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? आइए बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। अर्धपारगम्य झिल्ली बच्चों ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण या अणु निकल सकते हैं, परंतु विलेय के कण या अणु नहीं निकल पाते बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल कैसे कण बच्चों? विलायक के कण या अणु, विलायक के कण या
अणु, विलायक के कण या अणु, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण या अणु निकल पाते हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू, निकल पाते हैं, निकल पाते हैं, परंतु विलेय के कण या अणु नहीं निकल पाते, परंतु विलेय के कण या अणु, बात ध्यान से समझिएगा, विलेय के कण या अणु नहीं निकल पाते। कौन निकलता है? विलायक के कण या अणु निकल जाएंगे, परंतु विलेय के कण या अणु नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, तो क्या कहलाते हैं बच्चों? इस प्रकार की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण या अणु निकल पाते हैं, परंतु विलेय के कण या अणु नहीं निकल पाते बच्चों, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको परासरण पढ़ने से पहले इन झिल्लियों का कार्य अवश्य पड़ेगा। तो आइए, अब जो पहली बात तो हमने कहा था झिल्ली, तो हमने झिल्ली पढ़ ली। अब जो परासरण को पढ़ने से पहले जो दूसरी बात हमें करनी है वो है विसरण, कि विसरण क्या होता है बच्चों। आइए समझते हैं विसरण की क्या कहानी है। तो विसरण की कहानी आइए समझते हैं कि विसरण की क्या कहानी है बच्चों। वह क्रिया जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण बराबर कर देते हैं। बच्चों बात ध्यान से समझिएगा, विसरण क्या है? विसरण, जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा बच्चों। विसरण क्या है? तो वह क्रिया बच्चों, वह क्रिया, ध्यान से समझिएगा, जिसमें विलेय के कण, किसके कण बच्चों? वह क्रिया जिसमें विलेय के कण या अणु विलयन में चलकर, वह क्रिया, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिसमें विलेय के कण या अणु, विलेय के कण या अणु, वह क्रिया जिसमें विलेय के कण या अणु विलयन में चलकर, विलयन में चलकर, ध्यान से समझिएगा बच्चों, वह क्रिया जिसमें विलेय के कण या अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर कर दें। विलयन में चलकर क्या करेंगे बच्चों? विलयन में चलकर उसके सभी भागों में, बात ध्यान से समझिएगा, उसके सभी भागों में, उसके सभी भागों में सांद्रण को क्या बराबर करेंगे बच्चों? ये सांद्रण को बराबर कर दें, सांद्रण को बराबर कर दें बच्चों, बराबर कर दें, तो यह क्रिया विसरण कहलाएगी। कि वह क्रिया जिसमें विलेय के कण, किसके कण बेटा? विलेय के कण, बाबू समझ रहे हैं आप, विलेय के कण या अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को क्या कर दें? बराबर कर दें बच्चों, तो यह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बच्चों अब बात करते हैं परासरण की। मुझे उम्मीद है कि आपको विसरण समझ में आ गया होगा। वह क्रिया जिसमें विलेय के कण या अणु विलयन में चलकर सभी भागों में सांद्रण क्या कर दें? बराबर कर दे बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो जी हाँ विद्यार्थियों, बात करते हैं परासरण की, जिसका हमें था इंतजार। तो परासरण क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। बच्चों विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन में अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, विलायक के अणुओं का, पहली बात किसके अणुओं का बच्चों? विलायक के अणुओं का। वहां कौन चल रहा था? विलेय के अणु। यहां कौन चलेगा? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से, याद रखिएगा, वो पूरे विलयन में चलता था और ये कम सांद्रता के
विलयन से, ध्यान रखिएगा बातों को, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, क्या बच्चों, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों, परासरण। और यह कार्य तब तक होगा जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता बराबर ना हो जाए, दोनों विलयन की सांद्रता बच्चों बराबर ना हो जाए। बात ध्यान से समझिएगा कि विलायक के अणु का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह ही परासरण कहलाता है। और यह क्रिया तब तक होगी बच्चों जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता बराबर ना हो जाए, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से एक विलयन से दूसरे विलयन तक का जो प्रवाह होगा वो तब तक होगा जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। जैसे बच्चों दो टंकी में पानी भरा है और दोनों बराबर पे रखी हैं, इसमें पानी ज्यादा है, पाइप के माध्यम से दोनों को जोड़ दीजिए तो तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों टंकियों का पानी बराबर ना हो जाए। सेम उसी तरीके से बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली का, अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह, अधिक सांद्रता वाले बच्चों विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह होता है बच्चों तब तक जब तक कि उसकी सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो जी हाँ बच्चों, जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।